दादा ट्वीट सारे इंटरनेट के ऊपर अलीमा खान के, उनकी बहन कह रही है कि पठान आएंगे अडियाला की दीवारें गिरा देंगे। ये नहीं कि वो आए नहीं, वो जब तक अफगान इधर रहे हैं ना तो महाजर कैंपों से बसें भर के आती थी पीटीआई के जुलूसों में रौनक लगाने। पीटीआई को एक मखसूस जुबान, एक मखसूस नस्ल तक महदूद करना, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। इनके यहाँ तो एरोगेंस का ये लेवल है कि ये तो डायलॉग करने को भी तैयार नहीं। ऐसी सूरत के अंदर कुट बहुत चढ़े। इतला ये है कि 8 फरवरी के लिए बाकायदा तेल छिल जो है ना उन्होंने तैयारी कर ली। ये ज्यादा से ज्यादा खान की तस्वीर वाला गुड्डा उड़ा लेंगे उस दिन और कुछ नहीं करेंगे। वो तो बसंती की ना पंजाब में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सादत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के दादा रजी दादा मौजूदा। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। दादा परेशान हूँ थोड़ा सा आज, फिर मैं हर प्रोग्राम की शुरुआत में परेशान हो रहा हूँ, लेकिन आज परेशानी दूर कर दें, आपसे दूर करना चाह रहा हूँ। दादा तहरीक इंसाफ का फूल जब खिला था ना तो हम बहुत लोग एक्साइटेड हुए थे, उसके शहर में आए थे, लगता था ये पाकिस्तान की जमात है, लेकिन ये एक नस्ली जमात बनती जा रही है। ट्वीट सारे इंटरनेट के ऊपर अलीमा खान के, उनकी बहन कह रही है कि पठान आएंगे अडियाला की दीवारें गिरा देंगे। पठान स्पेसिफिक वर्ड्स बहुत ज़्यादा बोले जा रहे हैं ट्वीट्स के अंदर, उनके लहजे में कि पठान आएंगे, ये कर देंगे, पठान इस चीज़ से नहीं डरते। ऐसा क्या हो रहा है? उनकी अपनी मर्जी। ये आज का नहीं भाईजान, ठीक है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो इमरान खान साहब की एक पेशी थी इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और उसमें इनकी गाड़ी के ऊपर लोग लेटे हुए थे, और उस वक्त का गिलगित बल्तिस्तान का जो वज़ीर आला था ना, वो उसको लीड कर रहा था फ्रंट से। उसने गोलियां भी बहुत चलाई थी, अगर आपको याद हो। ओके, ठीक है। तो उस वक्त मिशी खान जो थी वो पागलों की तरह सड़कों पे दौड़ती फिर रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो वीडियोस की आपको मिल जाएगी, आप तलाश कर लीजिएगा। पठान आएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। ठीक है, तब से ये चल रहा है। और ये नहीं कि वो आए नहीं है, वो जब तक अफगान इधर रहे हैं ना तो महाजर कैंपों से बसें भर के आती थी पीटीआई के जुलूसों में रौनक लगाने। आप बता चुके हैं। वो जैसे हाफिज साहब ने वापसी का रास्ता उनको दिखाया है, जल्द से ही खत्म, अडियाला की सड़क उजाड़ हो गए, जल्द से ही उजड़ गए उनके ना। अडियाला की सड़क नहीं भर सकी आज तक। ठीक है ना, क्योंकि वो अफगानियों को कहा कि भाई जनाब यहाँ पे सियासत करने नहीं आए। आप डिटेल बता चुके हैं आप। हाँ, हम इसके ऊपर इसी पॉडकास्ट में डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुनासिब है कि अपना अल्लाह आपका भला करे कि वो रौनक भी ख़त्म हो गई, अफ़गान वाली भी जी, पख्तून वाली भी। तो अब उन्होंने इसको महदूद करना शुरू किया। ओके, यानी आप एक नेशनल पार्टी है, आपका ख्याल है आप चारों सूबों में बराबर में मकबूल है। हालांकि जब आपको इक़्तिदार अता हुआ था RTS बैठा के, ठीक है ना, तब भी बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत नहीं थी, न सिंध में थी, लेकिन आप चारों सूबों की पार्टी होने का दावेदार हैं। हम उसको तस्लीम करते हैं जी, ठीक है, वेलकम करते हैं, ठीक है। और बात आप एक छोटी सी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के हवाले से कर रहे हैं जी, जी, ठीक है। स्पेसिफिकली ये दिलों को तोड़ने वाली बात, तासुब, नस्ली तासुब। ज़ाहिर है जब आप उस तबके के हवाले से बात करेंगे तो एक किसी भी तबके से तमाम दीगर तबकात तो खुश नहीं ना होते जी। तो जो उनसे नाखुश होंगे वो भी आपके खिलाफ बात करेंगे, बल्कि बाकी सारे ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? आप उसके ठेकेदार हैं। क्या पख्तून जो है वो पीपल्स पार्टी में नहीं है, जमात इस्लामी में नहीं? बिल्कुल है। ANP तो है ही पख्तूनों की जमात जी, ठीक है। उसके अंदर अमीर हैदर खान होती को कह सकता है कि वो गैर पख्तून है, ठीक है। एमल वली खान को कह के तो दिखाए जरा मुझे कि वो पख्तून नहीं है। ले, वो नहीं है उस पार्टी के अंदर। क्या बात है। और कंट्रीब्यूशन है उनकी, कुर्बानी है ANP की, तो सबसे ज्यादा कुर्बानी है, सबसे ज्यादा उनको मारा है, कत्ल गारतगरी की है ANP की लीडरशिप की। जो PTI का पॉलिटिकल विंग है, TTP ने सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट किया तो उनको किया, दूसरे नंबर पे JUI को किया जी, ठीक है ना। और मेरा मतलब है ऐसी सूरत के अंदर आप एक नस्ली तासुब या लिसानी तासुब को अडॉप्ट करके उसकी चादर ओढ़कर दूसरों से कहें कि जनाब वो दूसरे जो हैं वो दिल बड़ा करें
और आपको कबूल करें, नहीं। पीटीआई को एक मखसूस ज़ुबान, मखसूस नस्ल तक महदूद करना, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। पीटीआई की नेशनल पार्टी जी, उसको सबको साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा ही है, ठीक है ना। उसके अंदर तमाम लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए और तमाम को शरीक होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। यानी आप देखिए कि आपने गौहर खान को बनाया सदर, तो बैलेंस करने के लिए मेरिट पे ना आने के बावजूद भी राजा साहब जो हैं, सलमान अकरम राजा साहब, उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया कि लीडरशिप में एक आए। फिर आपने मुज़ाकरात के लिए और लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए जिस शख्स को इख्तियार दिया वो महमूद अचकज़ई साहब है, वो फिर पख्तून है। जी, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन आप जब इक़्तिदार में आए तो आपने कराची से अलवी साहब को सदर बनाया। यूँ आप तमाम बैलेंस कर रहे थे, तमाम लोगों को जोड़ते हैं आपस में। यूँ आप सबको ये एहसास दिलाते हैं कि आपका इक़्तिदार में हिस्सा है। नेशनल पार्टी है ना। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिलता है, पंजाब के बायस नहीं मिलता, सिंध के बायस मिलता है। लेकिन वो सैयद नईर बुखारी को पिंडी से उठा के डिप्टी चेयरमैन बनाती है सेनेट का। ठीक है ना। पीपल्स पार्टी को अगर इक़्तिदार में शेयर मिलता है तो इसके बावजूद कि पंजाब में उनकी 1 या 2 सीटें हैं, इसके बावजूद कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 या 3 सीटें हैं, वो कुंडी साहब को गवर्नर लगाती है वहाँ पे, ताकि पार्टी के अंदर उनकी एसोसिएशन का उन्हें एहसास हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। पंजाब के अंदर ये जो गवर्नर साहब लगे हुए हैं, मुझे इनका नाम भी अभी याद नहीं हुआ, पंजाब के जो लग गए हैं अटक से आके, इनको उन्होंने अपनी पार्टी की ओनरशिप दी है। तमाम लोगों को करीब लाते हैं, हालांकि प्रीडोमिनेटली उन्हें इक़्तिदार जो है वो सिंध की वजह से मिलता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपने राजा परवेज साहब जो है, हाँ, राजा साहब जो हैं उनका, और भी देखिए इनको वज़ीर आज़म तक के ओहदों पे रही है। जी, ठीक है ना। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप चारों जो यूनिट हैं, अब तो खैर उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आ गया, इन तमाम यूनिट्स के अंदर लोगों की जज्बात की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। जी, मोहतरमा की बात से ऐसे लगता है कि इमरान खान की कैद का दुख जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है। जी, तो अगर वो इसी बात पे खेलना चाहती हैं तो आ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के अलीमा बताएं कितने लोग अंदर कैद हैं। मैं आपको कोट लखपत का रजिस्टर उठा के दिखाऊं? शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से, महमूद रशीद, मियाँ महमूद रशीद, इजाज चौधरी, कहाँ से बताते जाएं? लाहौर से जी। ठीक है, यास्मीन राशिद, ठीक है, लाहौर से। मेरा मतलब है कि हमारे लाहौर की तबका अशराफिया के आधे बच्चों ने उसके हाथों में जन्म लिया है। जी, ऐसा ही है। इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसकी। ठीक है, ऐसे ही है। और ऊपर से कैंसर सर्वाइवर है जी, लेकिन वो जेल में बैठी हुई है। ये कुर्बानी है। वो जो गवर्नर साहब थे यहाँ पे, चीमा साहब, जी, उमर सरफराज चीमा साहब, कहाँ से? लाहौर से। ठीक है, पंजाब से। आप यूं कह लें। ठीक है। अगर आप इसी पे आ रही हैं तो आपकी पार्टी के अंदर जितनी कुर्बानी पंजाब के पार्टी के लोगों ने दी है, जितनी मार उन्होंने खाई है, वो परले वालों ने इक़्तिदार जाए किया। वो तो 17 साल से इक़्तिदार से बाहर ही नहीं निकले। सही बात है जी, ठीक बात। उनके तो सोशल मीडिया वालों के भी स्टाइपेंड लगे हुए हैं, वफाकी सूबाई खजाने से लगे हुए हैं। जी, ठीक है ना। वो तो इक़्तिदार से बाहर 17 साल से आए ही नहीं। वज़ीर आला किसको लगा दिया? 13 साल से। हाँ, इक़्तिदार के लिए वज़ीर आला आप देख लें। भाई देखिए ना, इक़्तिदार उन्होंने एंजॉय किया ना, रगड़ा इन्होंने खाया, और फिर भी आप कहती हैं कि वो आएंगे। वो नहीं आएंगे। अब वो नहीं आएंगे। अब वो माँ मर गई जो कहती थी, जो चोपड़ियां देती थी, और वो भी 2-2। ठीक है, ये क्या बात हुई यार? अब ये वजह है, अब पंजाब से कोई नहीं निकलता। ओके, अब मैं आपको उस बात पे, जिस बात पे मैं आपको लाना चाह रहा था, कि पंजाब में कोई नहीं निकलता। ओके, वो मासूफ जो हैं वहाँ से अपना अर्थी उठा के आए हैं लाहौर। ठीक है, लाहौर से कितना पीटीआई का वर्कर निकला? 50 भी मुश्किल था, 50। और वो भी इसी तासुब की बुनियाद के ऊपर, एथनिक बाइस के ऊपर निकला है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो मोहतरमा से मेरी गुजारिश है कि उनके आने की भी बात करें,
लेकिन जो इधर वाले हैं इनका भी दिल ना तोड़े। लेकिन आपने साथ ही में को आपने बताया था कि कराची में, पाकिस्तान की सिंध में पख्तून आबादी दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी का शहर है वो। हाँ, तो वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पे मेज़बान आपके उर्दू स्पीकिंग है जी, ठीक है, वहाँ के जो असली बाशिंदे हैं जी, या उर्दू स्पीकिंग है या बलोच है जी। मतलब कराची की या मौजूदा जोग्राफी अगर आप देखें तो ये तो 1947 से थोड़ी देर पहले इस पे ऊपर सिंधियों का असर रसूख हुआ है ना, ये सिंधी इशराफिया ने वहाँ पे जाके आबाद होना शुरू किया है। अदरवाइज तो इट वाज बलोच टेरिटरी ना। ओके, ओके। कराची जो है वो खुद बलोची वर्ड है भाई। ओके, तभी मैं जब वहाँ पर रहता हूँ, मकरानी भी वहाँ पर होते हैं, बलोची भी होती हैं। हाँ, बलोचों की बहुत बड़ी आबादी है, जी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पर। वहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है बलोच तो भाइयों की, जी, ठीक है ना। तो खैर अब वहाँ पे मेजोरिटी जो शहर के मामलात को चलाते हैं उर्दू स्पीकिंग है, वो उर्दू स्पीकिंग है। आपने उर्दू में खिताब नहीं किया, चलिए आप कहें जी हम लोकल मेज़बानों को खुश करना चाहते हैं, फिर आप सिंधी बोलिए। वहाँ पर पश्तो में खिताब किया उन्होंने। जी, वहाँ पे पश्तो में खिताब किया उन्होंने, वहाँ पे भी बेड़ा गर्क किया, अपने आप को महदूद किया, मुतासब साबित किया, और फिर जनाब वो लाहौर तशरीफ। और ज़्यादा शुरू में ग्रीटिंग्स वहाँ से लेके वापसी पे जब कुछ नहीं बना तो उनके खिलाफ अजर के वापस कर रहे हैं, उन्हें ह्यूमिलिएट करके आ रहे हैं। नहीं, वापस कर देते, मुझे इस बात का इतनी तकलीफ ना होती। मैं कराची जाता रहता हूँ, और अब तो वो मिसेस मुझे पिछले दिनों कह रही थी वो पूरा संदूक भरा पड़ा अजरकों का, इतनी का मिलती हैं, इतना कि वहाँ पे दोस्त मोहब्बत करने वाले हैं, वो अजरकों और टोपियों में एक ही संदूक रखा हुआ, उसमें डालता जाता हूँ, तो वो भरा पड़ा है। तो उसने कहा इसका कुछ कर दे, है उसके ऊपर पाँव रख के। हमारे भाइयों की प्राइड है वो, हमारे सिंधी भाइयों की प्राइड है। वहाँ पे बेटियाँ ओढ़ती हैं इसको एक चुंदरी के तौर पे। ये दो बातें हो गई। मैं अपने दिल की तकलीफ बताऊँ। एक, उससे पंजाब के फ्लोर पे खड़े होकर पंजाब की बेटी के बारे में बात की, चलिए हम उसको साइड पे कर देते हैं, हम तो फिलहाल कराची डिस्कस कर, कराची के अंदर खड़े होकर उनकी इज्जत को इन्होंने उसके ऊपर खड़े हुए। ये हर जगह आप कहें कि जी हमने कबूल नहीं करनी, उथे तो सिर डा देता सी। हाँ, वो सईद गनी साहब के सामने पुआओ टोपी, ठीक है। आप कहें जनाब हम आप कबूल नहीं करते, ठीक है, और अगर कबूल कर लिया है तो फिर कम से कम इंसान होने का सबूत दें यार, आप उसका रिगार्ड करें, उसका रिगार्ड करें। और आप ये बात कहें और बार बार कहें कि देखिए आपने हमें यहाँ पे आने पे इज्जत दी थी। अगर आपको सईद गनी के या शाह साहब के, मुराद अली शाह साहब के किसी अमल पे एतराज़ है, या आप शर्जील मेमन के ऊपर तनकीद करना चाहते हैं, तो आप ये फिक्रा पहले रखें कि देखिए हमें आपने इज्जत दी है जी, लेकिन इसके बावजूद आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। आपकी गुफ्तगू के अंदर ज़्यादा तासीर पैदा होगी, आपका पैगाम ज़्यादा मुअस्सर होगा, ऐसी बात, ठीक है। और इससे आपके ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं आएगी, लोग कहेंगे कि भाई ठीक है कम्युनिकेशन कर रहा है। आप जब पहले उसकी तरफ से दी गई इज्जत को ज़मीन पे पटकेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप उसको पाँव के थले रौंदेंगे, फिर आप उसको शिकवा करने जोगे रह नहीं गए। बिल्कुल सही बात, ये मेरा ख्याल है। आप हो सकता है आप उससे फिर शिकवा नहीं कर सकते। मैं ट्रांस में जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि किस हद तक ह्यूमिलिएशन किया। हाँ, तो ज़्यादा ये जो पीटीआई है, ये आने वाले वक्त की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का लिबादा उड़ेगी। आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का वैसे कुछ नहीं बचिया, ठीक है, ठीक है। और मुझे तरस आती है कि वो कनाडा और अमेरिका के अंदर को 2-3 ख़वातीन और हजरात जो बैठे उसके लिए कैंपेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना, अगर वो ना करें तो उसका क्या बने जी। तो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो थी, पीटीआई को कम से कम खुद को उस तक महदूद नहीं करना चाहिए कि उस तरह की एक मूवमेंट बन जाए, ठीक है। और उसमें भी अकेले मंजूर पाशतीन साहब ही हैं, उन्होंने किसी को नहीं टिकने दिया, बाकी सबको निकाल बाहर किया उन्होंने। जी बिल्कुल, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ही हैं, कोई उनके मुकाबले में साथ निकालने लगे तो पीटीआई उसको जलील करके निकाल देती है। और अभी तो खान साहब को नहीं निकाल रहे। बहुत सारी रिजेम्बलेंस है। किस दिन हम विलाग करेंगे ना तो मैं पीटीएम के अंदर और पीटीआई के अंदर ना आपको रिजेम्बलेंस गिनवाऊंगा। नाम से शुरू करेंगे हम, ठीक है, पीटीएम और पीटीआई, इससे शुरू करेंगे और मैं आपको रिजेम्बलेंस निकाल के दिखाऊंगा। हशर दोनों का एक ही होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन दादा प्रोग्राम के अख्ताम में 3-4 मिनट है मेरे पास, तो मैं 2 शख्सियात हैं मेरे ज़हन में, उनका नाम आ रहा है, मैं आपसे लूँ कि पठान
और जो खान है और जो पश्तून है, ये हमारी प्राइड है। मैं मेरी प्राइड एज ए पाकिस्तानी हमारे गुलदस्ते का एक खूबसूरत फूल है कर्नल शेर खान, लालक जान, कैप्टन शेर खान, कर्नल कैप्टन शेर खान शहीद, उनके मुजस्मे के साथ उनके मुजस्मे से क्या किया गया। फिर इन्होंने जो यादगारें थी हमारी 9 मई में, उनको किस तरीके से जलाया। तो उस टाइम पे अलीमा खान को नहीं याद है कि ये भी पश्तून है? उस टाइम पे इन्होंने तुड़वा दिया सब कुछ। जिनकी यादगारें ये ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो भी तो वही थे ना जी। पर मेरा नस्ली हवाले से कहने को दिल नहीं कर रहा जी, लेकिन वो भी तो वही थे ना। आपने बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मोहतरमा को उस वक्त भी ध्यान करना चाहिए था। ठीक है, देखिए नफ़रतें जो आप फैलाते हैं वो पलट कर आती ज़रूर है। क्या बात है। ठीक है, ये पलट कर आती हैं, ये पलटने वाली चीज़ होती है। धोखा आप किसी को दे वो पलट के आएगा ज़रूर आपकी तरफ। बेशक। ठीक है, नफ़रतें जब पलट के आती हैं, आप अगर आप ना हुए तो आपकी नस्लों पे पलटेंगी। क्या बात है दादा। इसके साथ साथ प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं चाहूँगा अगर आप वो स्टोरी बता दें जो कैप्टन कर्नल शेर खान की, कि जब वो किस तरह लड़े थे। चलिए मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ और आपका वो जो है ना ज़ाहिर है कि आज वो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूँ मुस्तकबिल के अंदर जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ेगी इनको। ये हमने पहले भी इनको वार्न किया था कि इस पे ना खेलिए। यू विल बी येट अनदर PTM, यू विल बी येट अनदर ANP जो है आजकल ANP का हाल है। आप अपने आप को वहाँ तक महदूद कर रहे हैं। अच्छा, फिर मिजाज जो है ANP हो या अचकज़ई साहब हों या PTM हो, मिजाज उनका ये है कि वो फिर किसी से बात करने पे आमादा हो जाते हैं, डायलॉग कर लेते हैं। ठीक है, सियासी क़यादत के साथ ना करें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना करें तो पुलिस के साथ कर लेते हैं। लेकिन बात करते इनके यहाँ तो एरोगेंस का ये लेवल है कि ये तो डायलॉग करने को भी तैयार नहीं है किसी के साथ भी। तो ऐसी सूरत के अंदर कुट बहुत चढ़ेगी। अच्छा, हाँ, पल्ले कख नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, कुट बहुत पैनी है। ये आप खबर दे रहे हैं कि आप प्रोफेसी आपकी? नहीं 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 नहीं, मेरे पास इतला है, खबर नहीं है, इतला है। अच्छा, ठीक है। इतला ये है कि 8 फरवरी के लिए बाकायदा तेल शिल जो है ना उन्होंने तैयारी कर ली है, लेकिन साथ में उन्हें ये भी तवक्को है कि नहीं इतने जोगे हैं ही नहीं कि ये इसकी नौबत आए। ओके, ठीक है ना। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा खान की तस्वीर वाला गुड्डा उड़ा लेंगे उस दिन और कुछ नहीं करेंगे। वो बसंत की ना पंजाब में मैं बसंत में प्रोग्राम करना, बसंत पे प्रोग्राम हमने बताना कि मरीम नवाज शरीफ किस तरह रोड्स के ऊपर तारे शरे लगवा रही है कि डोर सड़क पे ना आ सके। हमने बसंत पे प्रोग्राम करना और हमने एंजॉय करना दादा। और दादा आपसे एक बार मैं आपकी तस्वीर वाला गुड्डा में उड़ाऊंगा, मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। यार उन्होंने ना मेरी तस्वीर वाले गुड्डे की ना दूर से धुंधली तस्वीर करके कहना कि ये इमरान खान की तस्वीर वाला। और दादा मैंने इनकी गुड्डी के नीचे जाके ना ऐसे हाथ पे आप देखना जरा, मैंने आपके वाला गुड्डा जब उड़ाना है ना तो पूरा दूर लेके जाके ना। बचपन में ना 2 तरह की गाटियां होती थी, जो गाटी मारते हैं ना आप गुड्डी को उड़ाने के लिए। एक वो होती है कि जिसके पीछे धागा लगा होता है, आगे आप पत्थर बांधते हैं। ठीक, हाँ जी, और फिर आप खींचते हैं। हाँ जी, ठीक है। दूसरी गाटी ये होती है कि जिसके गाट या गाटा कहते हैं उसको, जिसके दोनों तरफ पत्थर, दरमियान में धागा और पत्थर। ठीक है, वो आप ऐसे फेंकते हैं महारत से तो वो जाके पतंग के ऊपर सवार हो जाता है और वेट पड़ जाता है उसका, और वेट पड़ता है तो वो गुड्डी को नीचे लेके बैठ जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो गोट है, ये जो गाटा है, इससे जिसको कहते हैं पंजाबी में गाटा फिट किया, गाटा है। अच्छा, गाटा जो होता है ना, ये एक नेगेटिव माइंडसेट की निशानी है। ओके, भाई गुड्डी तो आपने गाटी डाली तो गुड्डी लूट लिया आपने, तो वो आपके हाथ कुछ आ गया। गाटे से आपके हाथ कुछ नहीं आना, सिर्फ दुश्मन का बेड़ा गर्क होना है। क्या बात है, क्या बात है। PTI 8 फरवरी को पा रही है गाटा। ठीक है, हाँ जी, कि साढ़े हाथ कोई लगे दुश्मन का घर जल जाए। और इनके साथ होनी है सुथरी, पत्थर इन पे ही करना आके वो। हाँ, बिल्कुल ठीक है दादा। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम लेके जाते हैं। आपके जितने भी सवाल हो जरूर कमेंट कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।